हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली दीदी के घर यानी कि नंदिनी के घर, और मैं उनके घर पहुँच भी चुकी हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं चल के क्या हो रहा है। और ये देखिएगा, दीदी खा रही हैं अभी खाना, वो भी दोपहर के 3 बजे। ये बोल रही हैं कि जब मैं नहाया था तब खाना खाया नहीं था, तब मुझे भूख नहीं थी, तो मैं अब खा रही हूँ। तो मैंने कहा ये बढ़िया है, 3 बजे खाना खा रही हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम मैं पहुँच चुकी हूँ नंदिनी के घर, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि अपनी बड़ी वाली दीदी के घर नहीं गई हो, कितनी दूर है। तो मैं काफ़ी दिनों बाद ही आई हूँ। और दीदी ने कल शाम को जलेबी बनाई थी, तो वो कह रही हैं कि कल बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, एकदम कुरकुरी थी। गर्मा गर्म की बात ही अलग होती है। पर कह रही है अब मैंने फ्रिज में रख दी थी चींटियों की वजह से, तो वो वैसी हो गई हैं, फूली फूली सी। और ये देखिएगा, ये भी अभी नहा कर आई है, अब खाना खा रही है। सुबह से इसने भी नहीं खाया, बस नाश्ता किए है, क्योंकि ये आज गेट में पुताई करती रही है। जो बाहर वाला गेट था बैठक का और आंगन का, इन सारे गेट में, रोशनदान में, सब में पुताई करती रही है। जो प्राइमर होता है वो पोतने में से इतना टाइम लग गया था, इस वजह से अब नहाई है। तो मैंने कहा ये अच्छा है, माँ बेटी दोनों इतने टाइम खा रही हैं। और दीदी नंदिनी से कह रही थी कि वो चाय बना ले, तो यहाँ पर नंदिनी बना रही है चाय, क्योंकि शाम की चाय का वैसे भी टाइम हो गया है। सबके गिलास पार्टी हो रही है, पेप्सी वाले डालो उठाओ, ट्रे वाला सिस्टम नहीं, चाय वाली पार्टी हो रही, पेप्सी वाली चाय वाली बना रही है चाय, बोल रही है पेप्सी पार्टी। और क्या, अब उसके अंदर कुछ भी है इसलिए। लो, इसमें थोड़ी सी चाय बच गई है, जिसको चाहिए वो बाद में ले लेना। ये रखिए माता जी, चाय ले लो। अरे पानी दिया जगमा। ये मेरी चाय, ये माता जी की चाय। और अंदर लाइट चली गई थी तो गर्मी लग रही थी, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, यहीं आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं। यहाँ आंगन में जाल की जो जगह है वहाँ से हवा भी आती रहती है, तो यहीं बैठे हैं। गरम गरम लगा ली थी, और टाइट हो जाती। ये वाली लेस इसमें मैच कर रही है, ये है कटाया सूट। देखो ये ब्लैक वाला है, ये तो कर रही है, लेकिन इस कलर की होती है इसमें। ये जो गोल्डन है वो सिल्वर होती तो और जगह मैच करती है। अब बिल्कुल सेम टू सेम लेस कहाँ आई जा रही है। अब कही थी कि वैसी लेता है गोल्डन, तो अच्छी तो लग रही है, इसे वाले में ये उनको काट दिया नीचे से। हाँ काट झल्लर निकाल और वो चुन्नट वाली, ये में झल्लर लगी थी, ये झल्लर लगी थी जैसे फ्रॉक, यही कपड़ा की, यही कपड़े की, ऐसे कपड़े की, देख ऐसे। और यहाँ पर दीदी बता रही थी कि नंदिनी की काफ़ी कुर्ती थी जो लॉन्ग थी, नंदिनी को काफ़ी लॉन्ग हो रही थी वो, तो इस वजह से उन्होंने काट कर थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, तो वो सही लग रही हैं अब। और काफ़ी कुर्तियों में फिटिंग करनी थी, वो भी की है, तो वही बता रही थी। तो नंदिनी दिखा रही थी रेड वाली कुर्ती काफ़ी लॉन्ग थी, अब सही लग रही। पूरा कटा दिया, देखा अच्छा लग रहा है। एक है पानी दूध ऐसे देख ले रही लोवर के प्लाजो, ये भी लंबी आती। हाँ देख, वो घंटा ये तो प्लाजो के संग भी सही लगेगा, लेगी के संग भी सही लगेगा। हाँ ये देखो, लेकिन ये ऐसा है, यहाँ से गला पूरा गला लंबा बढ़ता, और इसका नीचे बॉर्डर लगा है इसका। ये तो मिलने ऐसे वाइट लेगी के साथ भी पहन सकते। हाँ वाइट लड़की के साथ पहन लो, जीन्स की पैंट के साथ पहन लो ना। और ये और यहाँ पर नंदिनी मुझे कुछ फ़ोटो और वीडियो दिखा रही है। कल ये मंदिर गई थी चाची लोगों के साथ में, तो वहीं की कुछ फ़ोटो हैं वो दिखा रही है। और दीदी यहाँ कर रही है चोटी।
कह रहे थे, काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट देखे थे कि नंदिनी का घर दिखाइए, आप अपनी बड़ी वाली दीदी के घर जाइए, उनका घर दिखाइए, कितनी दूरी पे है आपके घर से नंदिनी का घर। तो चलिए आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ नंदिनी का घर। कितना दूर है? काफ़ी दूर है, थोड़ा दूर तो है, थोड़ा सा दूर तो है। बैठक का कमरा जिसमें कि अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने में अभी काफ़ी टाइम है। वैसे ऊपर का तो दीवार तो कंप्लीट हो गई है, अभी धरती पे कंप्लीट होना है। अभी फर्श होनी है, कलर होना है, हाँ क्लीन होना है कमरा अभी तो पूरा। हाँ, और यहाँ पर लगी हुई है चटनी, वो भी अभी ढकी है। अंदर किचन है ना, वो है गैस वाली है, जिसमें गैस में खाना बनता है, और ये है चूल्हे वाली किचन। हाँ, ज़्यादातर यही यूज होती है। सुबह भैंसों का बाट भी इसी में बनता है, दलिया भी इसी में बनता है, दूध भी ज़्यादातर इसी में गर्म होता है, अधिकतर रोटी भी इसी में बनती है। वो वाली कम यूज होती है किचन, ये वाली ज़्यादा होती है। और जो बाहर वाला कमरा है, बाहर वाले कमरे में 2 गेट हैं, तो एक गेट ये पीछे साइड को है, तो यहाँ चूल्हा। अंदर में ये है आंगन, और इस साइड है जीना, सीढ़ियाँ हैं छत में जाने के लिए। अंदर है किचन, वो मैं लाइट आ जाती है फिर ले चलती हूँ किचन में। अभी अंधेरा है, कुछ किचन है अंदर, और अंदर किचन के अंदर ज्वाइंट एक रूम है। हाँ। पहले का है, मतलब पहले का बन, तो वो ज्वाइंट अंदर रूम है, उसमें तो और भी ज़्यादा अंधेरा है। हाँ। तो लाइट आएगी तब दिखाते हैं। बाकी का जितने में भी रोशनी थी, सनलाइट थी, उतने में हमने दिखा दिया। अब चलते हैं छत में, और लाइट आएगी तब चलेंगे किचन में। छत में, और तुम लोग बात दिख रहे हैं इसलिए पर्दा कर लिया ना। गांव में पर्दा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर जैसे मेरे घर के पास में नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो छत में छाया रहती है। ऐसे ही जस्ट इनकी छत के बगल से नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो छत में छाया रहती है। तो जितने में नीम का पेड़ लगा, इतने में दोपहर में बैठ सकते हैं। दोपहर में हाँ छाया रहती है, फुल के काफ़ी बड़ा पेड़ है देखो। और इसमें तो झूला भी डाल सकते हैं छत में ही ना। हाँ, और ये लग गई फिर से मोबाइल में। जब तक पूरा डेटा खर्च नहीं हो जाएगा, तब तक मोबाइल से ध्यान नहीं हटेगा। जब खत्म हो जाएगा ना पूरा डेटा, जब 100% का मैसेज आएगा अलर्ट करने के लिए, तब फिर नहीं मन करता नहीं है। फिर तो डरा रहता बेचारा, तो उसे पूछता ही नहीं है कोई लावारिस की तरीके किसका मोबाइल है। हाँ, जब तक डेटा रहता है ना, एक बार खोलूंगी जरूर, कुछ ना कुछ देखूंगी फिर रख दूंगी। ये बम्बूर अच्छा लगता है, इसकी तो लकड़ी भी यूज होती है ना। हाँ, इस बम्बूर में गोंद भी होती है। हाँ, गोंद भी निकाला जाता। वो जो कीमिलिया वाला बम्बूर होता है, वो खेतों के जो राउंड वो बनाई जाती है करने के हाँ, लिए, झाड़ी सी लगाने देते। हाँ, जिससे जानवर अंदर न जाए, उसमें काम आता ना। वो सही रहता है जी, लकड़ी के लिए सही रहता। हमसे ज़्यादा तो भैंसों की आवाज़ आ रही है उसमें। इतनी चिल्ला रही। इतनी टाइम उनका है ना। हाँ, टाइम आने का हो गया ना। अपन ऊपर बैठे हैं तब भी गर्मी लग रही है ना, बिल्कुल। आज बादल है ना, मौसम अजीब सा हो रहा है, मतलब कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसपास, वो साइलेंट, बिल्कुल मौन धारण किए, कीप साइलेंट। हाँ, जैसे किसी ने बोल दिया उस टाइप। हाँ, बिल्कुल स्टैचू पोजीशन में है। नो। और हम लोग छत में तो आए ही थे, तो कपड़े भी सूख गए हैं। तो यहाँ पर नंदिनी कह रही है कि चलो ऊपर तक आए हैं तो कपड़े भी ले चलते हैं, सूख गए हैं। तो कुछ मम्मी की साड़ी वगैरह, पापा के कपड़े थे, तो ये सब ले जा रही है। जी, नीम क्यों तोड़ रही हो? इससे
कोई तो कह रहा है सब अधूरा काम है। और ये है किचन। अभी यहाँ का मतलब सामान भी पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है, कमरे में रखा है कुछ सामान किचन का, यूज वाला बस रखा है, क्योंकि अभी पुताई वगैरह होनी है, नीचे भी फर्श होनी है। जो अंदर है ये किचन से जॉइंट है, अंदर है, ये किचन के अंदर होता है। इस साइड है मंदिर, तो दिख नहीं रहा है, मतलब फ्रिज रखा है ना, तो यहाँ है मंदिर। यहाँ मतलब किचन का सारा सामान, अभी किचन कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि, तो जब कह रही है दीदी जब पुताई हो जाएगी तब सारा सामान किचन में शिफ्ट कर देंगी। और अभी यहाँ पे भी किचन का ही कमरे में रखा हुआ है, ऊपर डिब्बे, यहाँ कपड़े वगैरह रखे। अरे मम्मी देखो पकौड़ी बनाना सभी। अच्छा क्या है इसके अंदर, क्या मिलाया, कुछ मिलाया? हरी मिर्च, प्याज और नमक, जीरा, अजवाइन। और यहाँ पर दीदी बना रही हैं पकौड़ी और बोल रही हैं चाय तो सबकी पहले ही हो चुकी है, अब बाद में पकौड़ी खा लेंगे तो चाय पकौड़ी हो जाएगा। एक लोग यहाँ शाम को कर रहे हैं दातून, शाम के 6 बजे इनकी दातून हो रही है। दुनिया सुबह 6 बजे करती है। और यहाँ पर आ चुकी हैं खेत में से भैंस, और जिया जी डेली दोपहर में लेकर जाते हैं, ये घास चरने के लिए जाती हैं खेत में, और ये शाम को इतनी टाइम आ जाती हैं, तो ये घास चर के आ चुकी हैं। और मैं ये नंदिनी से बोल रही थी कि जिया जी भैंस लेकर आ गए हैं तो जाओ उनकी हेल्प कर दो, भैंस बंधवा दो जाकर। तो कह रही एक दिन मैं पापा की हेल्प करने के लिए गई थी, पर भैंस ने मेरा पैर ही कुचल डाला होता, वो तो बच गया था। और पकौड़ी बनी थी ओनली, किसी ने खाई नहीं थी, तो फिर जिया जी आ गए थे भैंस लेकर, तो दीदी उनकी हेल्प करने के लिए भैंस बांधने चली गई थी। तो अब सारे लोगों के लिए पकौड़ी लगाई जा रही है प्लेट में, और नीचे तो वैसे भी अंधेरा है तो ऊपर जा रहे हैं लेकर। और जिया जी को भी बाहर नंदिनी लेकर गई थी पकौड़ी, तो वो मना कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं खेत में से आए हैं तो थोड़ा अभी नहीं बाद में खाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं पकौड़ी। और मैं 7 बजे करीब ही फिर लौट रही थी घर के लिए, लेकिन दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती कर कर रोक लिया कि डेली तो आती नहीं है, थोड़ा और रुक जाओ, खाना बन रहा है, खाना खाकर जाना। तो दीदी का खाना बन चुका है और यहाँ फिर से हम लोग आ गए हैं ऊपर छत में, और यहाँ दीदी सबके लिए खाना परोस रही हैं। और फ्रेंड्स हम लोग का खाना पीना भी हो गया है। दीदी ने ज़बरदस्ती करके कि पहले तो मैं शाम को ही जा रही थी, 6-7 बजे करीब में यहाँ से निकल रही थी, पर वो कह रही थी खाना पीना खा कर जाना। तो अब हम लोग का खाना पीना हो गया है। लाइट भी नहीं थी, पर छत में खाया है अंधेरे में टॉर्च की हेल्प से, और वही लाइट आ गई जैसे ही हम लोग खाना खाकर नीचे उतरे हैं। और तो चलिए अब मैं जा रही हूँ घर के लिए। बज रहे हैं रात के 9 और मैं अपने घर आ चुकी हूँ दीदी के घर से। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।